राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है दोबारा आपके अपने चैनल A to Z अकाउंट्स एंड टैक्स सॉल्यूशन से। मैं सरोज तिवारी आपकी टैली की सीरीज का चला रहा हूँ। इसमें आपने इस प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं अकाउंटिंग के वो क्या होते हैं, उसका हमने आपको बताया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, आप उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हम अपने आगे की उस पर। इसमें हम देखेंगे टैली में सबसे पहले कंपनी क्रिएशन, कंपनी क्रिएट करेंगे। अब जब कंपनी क्रिएट करने की बात आएगी दोस्तों, हम जहाँ पे काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो संस्था जहाँ हम काम करने जा रहे हैं वो उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस से मतलब कि वो कंपनी है, फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है। अब ये जानने के लिए आपको क्या है, आप या तो किसी से पूछें, अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए बेस्ट आइडिया है आप उस संस्था का पैन कार्ड देख लें। अब पैन कार्ड देखेंगे उससे सर कैसे पता चलेगा? अरे बिल्कुल पता चलेगा भाई साहब। देखते हैं कैसे पता चलेगा। आप क्या करिए, जो 10 डिजिट का जो पैन नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है। 10 डिजिट में क्या क्या होते हैं? इसमें होते हैं अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। अल्फ़ाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। 5 डिजिट होते हैं अल्फ़ाबेट के, और 4 डिजिट होते हैं नंबर के, और फिर एक होता है अल्फ़ाबेट। तो ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन। इसी कॉम्बिनेशन में आपका ये पैन नंबर बनता है। अब आपको देखने के लिए करना क्या है, सबसे पहले पैन नंबर का फोर्थ लेटर, जैसे इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4, डी दिया हुआ है। अब ये तो मैंने बनाया हुआ है इसलिए डी दिया हुआ है, अदरवाइज आपको क्या देखना है, फोर्थ लेटर देखेंगे। फोर्थ लेटर जो होगा, अगर वहाँ पे पी लिखा हुआ है, आप अपना कोई पेन हो उससे चेक करिएगा, अपने फादर का हो या जिस कंपनी या फर्म में काम कर रहे हो उसे चेक करिएगा। पी है तो ये पर्सनल हो गया, पर्सनल मीन्स प्रोप्राइटरशिप हो गया, इंडिविजुअल हो गया। अगर यहाँ पे सी दिया हुआ है तो ये कंपनी है। अगर यहाँ पे एफ दिया हुआ है तो ये पार्टनरशिप फर्म है। इस तरह आप, एच दिया हुआ है तो एच यू एफ है, टी दिया हुआ है तो ट्रस्ट है। ऐसे आप और भी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। हमें मेनली जो पी सी एफ तक जानना है, क्योंकि यही आप इन जगह ही काम करेंगे। एच यू एफ और ट्रस्ट बहुत रेयर आप काम वर्क करेंगे। पी सी एफ से आप पता चल जाएगा 4 डिजिट जो है आपका कि क्या है। दोस्तों, फोर्थ लेटर से तो आपको पता चल गया कि कंपनी का स्टेटस। अब उसका जो है फिफ्थ लेटर जो देखेंगे, जो फिफ्थ लेटर देखेंगे उससे क्या पता चलेगा? उससे पता चलेगा, अगर इंडिविजुअल और पर्सनल है तो उस केस में आपका सर नेम पता चलेगा। सर नेम, जैसे मेरा सरोज तिवारी है तो यहाँ पे जो ई है उस जगह पे टी आएगा, और जिसका भी जो होगा उसका अल्फ़ाबेट वहाँ पे वो पर्टिकुलर लेटर आएगा। कंपनी के केस में कंपनी का फर्स्ट नेम, सॉरी फर्स्ट लेटर जो होता है वो आएगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि पैन सही है, और दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी का स्टेटस क्या है, फर्म का स्टेटस क्या है, और जो भी चीज़ है संस्था में जहाँ काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में उसका स्टेटस क्या है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम शुरू करते हैं अपना टैली का, जिसमें हमें पता चलेगा कि हम अब कंपनी क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब हमें ये तो पता चल गया कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। अब उसमें कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहले सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे उसका दोस्तों, टैली पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे टैली आइकन पे, तो आपकी ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। ये विंडो जैसे ही ओपन होगी, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्रिएट कंपनी करनी है। हम आज यही करेंगे,
कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आप इसमें देखेंगे विंडो में, कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ का क्या यूज है? कंपनी डाटा पाथ का यूज ये है कि आप जो भी अपना वर्क है वो कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका पाथ दिया हुआ है, आप यही करना चाहते हैं कर दीजिए, अदरवाइज आप करना चाहते हैं नहीं मैं एक अपना करूँगा तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लीजिए। मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ, एक डेस्कटॉप पे ये मेरा आ गया। अब कंपनी का नाम मुझे देना है, कंपनी का नाम मैं बना देता हूँ A to Z अकाउंट्स एंड टैक्स सॉल्यूशंस। ये मैंने बना दिया कंपनी का नाम। मेलिंग नेम ये होता है कि अगर आप जो उनसे कम्युनिकेशन करेंगे तो वो किस नाम से करेंगे, वो आपका सेम ही नाम मोस्टली होता है। अगर आप कोई अपना दूसरा मेलिंग नेम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। एड्रेस, आपकी जो कंपनी का एड्रेस है, फर्म का एड्रेस है, तो वो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैंने एड्रेस डाल दिया है अपना। आपका जो भी होगा, आपकी कंपनी का एड्रेस, आपकी फर्म का एड्रेस आपको पता होगा। स्टेट, जिस भी स्टेट में आपकी फर्म सिचुएटेड है, जहाँ पे है आपकी कंपनी या आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उस स्टेट का नंबर नाम डाल देंगे। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है, मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया। अब पिन कोड आपको डालना है, पिन कोड डाल दिया। टेलीफोन नंबर आपके पास है तो टेलीफोन नंबर डाल दिए। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल दिए। डाल दिया। फैक्स डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए आप अपना, जो भी आपका ईमेल है। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं उसका। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा इंडिया कल्चर में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। 1 मार्च करंट ईयर का, 31 मार्च कमिंग ईयर का। अभी हम बात करें, जैसे ये 2026 चल रहा है, तो अब अप्रैल 2026 हमारा स्टार्टिंग होगा फाइनेंशियल ईयर का, और 31 मार्च 2027 हमारा फाइनेंशियल ईयर का क्लोज हो या क्लोज डेट होगी। तो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक के पूरे 12 मंथ के पीरियड को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो सर ये जो जनवरी और दिसंबर होता है ये कैलेंडर ईयर कहलाता है। फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ये कैलेंडर ईयर कहलाता है। इंडिया में अकाउंटिंग सिस्टम फाइनेंशियल ईयर से चलता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल से होता है और 31 मार्च तक चलता है। इंडिया से बाहर जितना है उनका फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर से चलता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। सिंस हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ के फाइनेंशियल ईयर को अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ का कल्चर यहाँ से चलता है 1 अप्रैल से, और 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। फाइनेंशियल ईयर हमने डाल दिया है 1 अप्रैल 25 से। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। अब बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब आप अपनी जो डाटा, अपना खाता, अपना रिकॉर्ड, जो भी आप अपनी चीज़ों को लिखेंगे, खर्चों को, सेल को, परचेज को, वो कब से शुरू करेंगे। अब जैसे हमारे केस में हमने कंपनी आज बनाई है, आज डेट है 9 फरवरी, तो हमारी बुक्स स्टार्ट होंगी 9 फरवरी से, या जिस दिन आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन लिया होगा उस दिन से आपके खर्चे या आपके अदर डिटेल्स स्टार्ट होंगी। तो बिगनिंग फ्रॉम आपका तो फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर से आपका स्टार्ट होगा, अभी हमारा 25-26 का 1 अप्रैल 25 ही चल रहा है तो हमने 1 अप्रैल 25 ले लिया। बुक्स बिगनिंग ये डिफ़र हो सकती है। अदरवाइज आप सेम जो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम है वही बुक्स बिगनिंग फ्रॉम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और मैंने जैसे आज हमारा है 9 फरवरी 2026 में डाल दिया, और करेंसी सिंबल रुपी है और माइनर है, और एक्स कर लिया। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे ये एक विंडो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब ये विंडो का क्या यूज है? ये विंडो आपके कुछ फीचर्स को शो करेगी, जिसमें दो फीचर मेन ऊपर दिए हुए हैं। देखिए, एक दिया शो मोर फीचर्स, एक दिया हुआ है शो ऑल फीचर्स। इन दोनों को यस करा लेंगे।
अब हम इनको यस कराने के बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक चलेंगे, लेकिन मैं सारे यहाँ पे अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सारे बता दूंगा तो ये क्या होगा, एक तरीके से आप रट लेंगे, फिर आप भूल जाएंगे। जो हमें अभी यहाँ ज़रूरत वाले हैं मेन मेन मैं वो बताऊंगा, फिर आपको जब जहाँ जहाँ मैं यूज़ करूँगा उसके साथ में ये आपको दिखाता जाऊँगा कि मैं यहाँ पे देखिए यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे है मेंटेन अकाउंट्स। मेंटेन अकाउंट्स जैसे अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमने अपने हेड्स बताए थे, 5 हेड्स थे, उनका जो सब डिवीज़न हो जाता है कि आप जो वर्किंग करते हैं, किसी से माल खरीदा, किसी को माल बेचा, किसी कैपिटल आई, तो उनका नाम उनसे तरीके जो लेजर बना देते हैं, वो अकाउंट्स आपको बनाना है। तो आप कर देते हैं मेंटेन अकाउंट्स, यस। हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, ऑब्वियस है अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। बिल वाइज एंट्री, बिल वाइज करेंगे, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी कॉस्ट सेंटर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम कुछ नहीं करते। अब दूसरा आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहिए, आप स्टॉक कहिए, आप मटेरियल कहिए, आप हिंदी में माल कहिए, ये जो भी वर्ड है ये सब एक ही हैं। मतलब कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं, वो आपकी इन्वेंट्री कहलाती। या खरीद के आप उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तब भी आप इन्वेंट्री यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में, जैसे हमारा केस है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम इन्वेंट्री नहीं लेते। ना इन्वेंट्री, मैं कुछ खरीदता हूँ ना बेचता हूँ, मैं अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करता हूँ और उसी को सेल करता हूँ। तो इंटेलिजेंस को कहीं मैं दिखा नहीं सकता कि मैं इंटेलिजेंस का, ये देखो मेरा इंटेलिजेंस जा रहा है आपके पास। वो हम अपनी वर्किंग को दिखाते हैं, वो वर्किंग करते हैं, उससे पता चलता है। तो सर्विसेज जहाँ है वहाँ पे इन्वेंट्री यूज़ नहीं होती, तो वहाँ आप नो कर सकते हैं। मोस्टली सीए हैं, एडवोकेट हैं, सीएस हैं और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, वो इन्वेंट्री नहीं सेल करते हैं। बाकी जो इन्वेंट्री रखते हैं वो इन्वेंट्री दिखा सकते हैं। अभी हम दोनों चीज़ सीखेंगे, अकाउंट्स का और इन्वेंट्री का। अभी इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये भी मैं आगे आपको बताऊँगा। बस इसके बाद आप सीधे आ जाएंगे जीएसटी पे। आप इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी का आपको, जीएसटी के बारे में बताऊंगा मैं। पहले अभी यहाँ हम जीएसटी के बारे में मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट पूरी डिटेल दे दूंगा। अभी हम केवल उसकी डिटेल यहाँ जो फिल करनी है वो भर देंगे। स्टेट उत्तर प्रदेश भर दिया, रजिस्ट्रेशन टाइप आपने भर दिया, एसएससी या अदर टेरिटरी आपने, जीएसटीएन, हाँ जीएसटीएन नंबर अब आपका आ गया। जीएसटीएन नंबर, फिर वही आपका पैन बेस्ड जीएसटी नंबर होता है, जिसके फर्स्ट 2 डिजिट आपके क्या होंगे। फर्स्ट 2 डिजिट से आप जान सकते हैं कि आप किस स्टेट में वर्क कर रहे हैं, या किसी का भी जीएसटी नंबर देख के आप जान जाएंगे कि फर्स्ट डिजिट ये कहाँ से मटेरियल आया है। जैसे अभी हमारा उत्तर प्रदेश का है, तो हमने कहा 09, 09। ये मैंने एक किसी का जीएसटीएन नंबर डाला, तो 09 फर्स्ट 2 डिजिट आपका 09 हो गया। बाकी फिर वही आपका पैन नंबर आएगा 10 डिजिट का, उससे आपको पता चल जाएगा ये किस स्टेट का है और क्या उसका ये है। अभी इनवैलिड बता रहा क्योंकि हमने गलत ही डाला हुआ है। अब आपकी रिटर्न की पीरियोडिसिटी क्या है, मंथली या क्वार्टरली। अभी हम मंथली सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जीएसटी के बारे में, मैं एक कॉन्सेप्ट किसी 5-10 मिनट का आपको बता दूंगा, जिसमें अबाउट जीएसटी बता दूंगा। ये मैंने फिल कर लिया। यूज़र नेम आपको नॉट एप्लीकेबल, यहाँ ई इनवाइस, ई इनवाइस में बता देता हूँ। ई इनवाइस के बारे में भी एक शॉर्ट बताता हूँ। जब आपका प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले साल जो आपने काम कर लिया है, उसका टर्नओवर आपका, 5 करोड़ से एबव हो जाता है। 5 करोड़ से ऊपर अगर आपने सेल कर दी है, तो आपके ऊपर ई इनवाइस एप्लीकेबल हो जाता है। यानी कि ई इनवाइस का मतलब क्या है, आप जो इनवाइस बनाएंगे वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी अपलोड होगा कि हम ये बिल बना रहे हैं। सेम वही ई वे बिल है, ई वे बिल, इसको एक से अगर आप कोई भी मटेरियल ले जाते हैं, कहीं भी भेजते हैं, यहाँ से किसी दूसरे को आपने मटेरियल भेजा, तो उसको ई वे, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, बे मतलब रास्ते, बिल, एक इलेक्ट्रॉनिक रास्ते का बिल आपको बनाना है। मतलब उस मटेरियल को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल बनाना होता है, वही कहलाता है ई वे बिल। जिसकी लिमिट आपको क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट में बता दूं, 50,000 की है। अगर 50,000 से ऊपर का कोई भी आपने बिल बनाया,
तो आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपकी गाड़ी डिटेन कर ली जाएगी और आपको हैवी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो अभी हम ई वे बिल को यस कर लेते हैं। अभी ये कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन हमें जब जीएसटी में स्टेशन है तो ई वे बिल ज़रूरत पड़ेगी ही। एप्लीकेबल सिंस हम 9 तारीख से ही बना रहे हैं तो 9 से होगा। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, आपको पता है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, अगर आप जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उस स्टेट से बाहर भेजेंगे तो इंटर स्टेट होगा, और विद इन स्टेट काम करेंगे तो इंटर स्टेट होगा। मतलब विद इन स्टेट से मतलब यूपी के अंदर हम काम करें तो यूपी में ही अगर हम माल बेच रहे हैं तो इंटर स्टेट है, अगर यूपी से बाहर माल बेचेंगे तो इंटर स्टेट होगा। अब बहुत सारे स्टेट ने अपने यहाँ इंट्रा स्टेट की लिमिट अलग अलग कर रखी है, तो जिस स्टेट में आप उसका वो लिमिट देख लीजिएगा। हम स्टैंडर्ड लिमिट को लेकर चल रहे हैं, 50,000 की लिमिट है तो हम 50,000 को कंसिडर करके चलेंगे। 50,000 पे ही हमें चाहे इंटर स्टेट में बेचे या इंटर स्टेट में बेचे, वो हमारी एक ही लिमिट लेके चलेंगे हम, और इसको हम कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप कुछ नहीं करना है और एक्सेप्ट कराना है। ये आपकी कंपनी बनके तैयार हो गई। हमारा मेन काम हो गया, जो कंपनी बनाना था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारी चीज़ें हमें पता हो गई कि किस किस चीज़ को हमें कैसे करना है, कहाँ पे सेव करना है, और उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, बुक्स बिगनिंग क्या है। बाकी चीज़ तो जनरल लेमैन की हैं, वो आपको पता ही होंगी, या देख लेंगे उसको आसानी से आप फिल कर सकते हैं। जीएसटी के बारे में मैंने आपको बताया, मैं आगे किसी भी उस पर बता दूंगा। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले, जो भी अब हम काम करेंगे टैली पे, आप जिस तरीके से डाटा फीड कर देंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसे ये नहीं कहेगा कि आपने कुछ गलत डाटा फीड कर दिया। आपने गलत डाटा फीड कर देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, और आप सही डाटा फीड करेंगे तभी वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, एक आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग है। जैसा आप बताओगे वो ऐसा काम कर लेगा, उसका अपना वो दिमाग यूज़ नहीं करेगा कि भैया ये ऐसे करना है, इसमें गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो भी अब आप काम करेंगे वो किसके थ्रू इसको टैली को पता चलेगा, वो पता चलेगा लेजर के थ्रू। लेजर क्या होते हैं, जो भी आप सेल परचेज खर्चे या अदर डिटेल्स इसमें फिल करेंगे, वो एक नाम डिटेल डालेंगे, एक खर्चे की डिटेल या जिस भी पर्टिकुलर एरिया का डिटेल डाल रहे होंगे उससे रिलेटेड उसका नाम आप फिर डाल देंगे इसमें, और वो उसको कंसीडर करेगा। लेकिन कंसीडर कैसे करेगा, जब अगर हम एक सीधे से बताते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, जैसे लेजर में बना रहा हूँ, अभी लेजर कोई बना नहीं हुआ है। कुछ लेजर, दो लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं जिनको मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ऑल्टर करके। लेजर में बाय डिफ़ॉल्ट कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का बना हुआ है। मैं कैश का आपको दिखाता हूँ, जैसे ये लेजर है, यहाँ पे आपने लेजर बनाया कैश का, और ये अंडर ग्रुप। अब ये जो मैं बताना जिसको मेन मैं बताना चाहता हूँ, ये ग्रुप है। इस ग्रुप के जरिए ही टैली आपकी जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करेगा। अगर आपने ये बना लिया है तो कुछ भी बना लीजिए, मतलब कुछ भी बनाने से मतलब ऐसा भी मत बनाइए कि वो पता चले कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना ही है हमें, लेकिन मेन ग्रुप जो है वो हमारा सही सिलेक्ट होना चाहिए। नाम आपने एक बार गलत कर दिया फिर भी चल जाएगा, लेकिन आपने ग्रुप गलत सेलेक्ट कर लिया, उससे क्या है, सारा उसका इंटरप्रिटेशन ही गलत हो जाएगा। हमें बताना एसेट्स है वो लाइबिलिटी बन जाएगी, हमें बतानी लाइबिलिटी है वो एसेट्स बन जाएगा, या हमें एक्सपेंसेस बताने हैं वो इनकम बन जाएगी। तो इस ग्रुपिंग को ध्यान देना जरूरी है। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, हमारे पास 5 हेड हैं। उन 5 हेड को अगर आप देखेंगे, उन 5 हेड को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो वही एक ग्रुप है, और उन्हीं के सब डिवीजन हो जाएंगे, वो लेजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, या उन्हीं के सब ग्रुप के सब ग्रुप हो जाएंगे, और उसी से आपका टैली में रिफ्लेक्ट होगा। तो टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट अपने ग्रुप बना रखे हैं। ये लिस्ट है आपकी, को बताया ही था पार्ट में। सबसे पहले ब्रांच या डिवीजन, अगर आपकी कोई ब्रांच है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी आपको बता रखा था, रिजर्व एंड सरप्लस, अगर आपका कुछ प्रॉफिट बचता है उसमें से आप रिजर्व एंड सरप्लस बनाते हैं। ऐसे ही करंट एसेट्स, जो मैंने एसेट्स के पार्ट बताए थे कि वो करंट एसेट्स होंगे, और आपके दूसरा फिक्स एसेट्स होंगे। अब करंट एसेट्स में ही देखो, इसमें इन्होंने सब ग्रुप कर दिया।
करंट एसेट के अंदर बैंक अकाउंट भी आता है, कैश भी आता है, डिपॉजिट भी आता है, लोन एडवांसेस भी आते हैं, स्टॉक इन हैंड भी आता है, सन्डी डेटर्स भी आता है, सेम करंट लायबिलिटी है। इसमें भी ऐसे करंट लायबिलिटी के सब ग्रुप कर दिए इन्होंने। सन्डी डेटर्स का मतलब आप जिससे माल बेचते हैं, जिसको माल बेचते हैं, और सिंडिकेटर जिससे माल खरीदते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, फिक्स एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रिलेटेड हो आपके मटेरियल को मार्केट से खरीद कर लाकर मार्केट को रेडी टू डिस्पैच तक का जो भी खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मतलब आप माल गए, आप बाज़ार से ख़रीद के लाए और उसको बिल्कुल तैयार कर दिया कि ये अब ये सेल की पूरा सेल होने के लिए तैयार है, तब तक के खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और उसके बाद के जो खर्चे कहलाएंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। फिर डायरेक्ट इनकम, जो आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपकी इनकम है तो डायरेक्ट इनकम है। और आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, मटेरियल आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो ये आपका डायरेक्ट इनकम नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपका बिजनेस नहीं है, वो आपके बिजनेस का अदर पार्ट हो गया। आपने पैसा आया, आपने पैसा सरप्लस बचा हुआ है आपके बैंक में, आपके बैंक ने या आपने एफडी बना दी तो उससे आपको इंटरेस्ट मिला, ये आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट इनकम। ऐसे ये सारी चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखी थी। ये आपके ग्रुप हैं, मैंने जो 5 बताए थे उन्हीं के पार्ट है। मैंने जैसे करंट एसेट्स के, आप करंट एसेट्स में बहुत सारे पार्ट कर दिया, सेकंड लायबिलिटी के पार्ट कर दिए, तो ये उनके सब ग्रुप हैं। अब हम आएंगे मेन एंट्री करने के लिए, जैसे लेजर बनाने के लिए। पहले क्रिएट कर लें लेजर। जैसे लेजर की हमारी बात भी हुई थी ऑलरेडी, जो हमने कल किया था, सॉरी कल प्रीवियस वीडियो में जो किया था, उस वीडियो में हमने क्या बताया था आपको कि एक हम काम करने जा रहे थे, एक शॉप ओपन कर रहे थे। शॉप थी क्लॉथिंग की। क्लॉथिंग में सबसे पहले क्या काम था, हमने कहा कि हमें कैपिटल पैसा चाहिए, जो उसका पहले हमने बजटिंग की थी, तो उस बजटिंग के लिए हमें पैसा चाहिए था। पैसा कितना चाहिए था? पैसा चाहिए था हमें 20 लाख। 20 लाख में हमें पता था कि भाई 5 लाख हमने रिलेटिव से ले लिए थे, 5 लाख हमारे पास अपना मैंने पैसा लगा दिया था, 10 लाख हमने बैंक से लोन ले लिए थे। ये सारी चीज़ की जो हमने एंट्री मैनुअल भी आपको सिखाई थी, आप वहीं से जाके देख सकते हैं। और उसकी एंट्री करने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सीधे आप आ जाइए बाउचर्स पे, इसमें आइए बाउचर्स पे। और आज की डेट में मैं करता हूँ जैसे कि हमारे पास अब सबसे पहले हमें ये जो बाउचर्स पे आएंगे, बाउचर्स में भी आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो बाउचर्स में इसके नाम से ही आपको पता चल जाएंगे। आप इधर देखेंगे, ये जो राइट हैंड साइड पे आपके दिए हुए हैं, ये सब जो पॉपअप दिए हुए हैं, ये सारे वाउचर के नाम हैं। पेमेंट, अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो ये शर्ट की हैं F4 F5। F5 रिसीट करते हैं तो F6। अगर कोई ना पेमेंट है ना रिसीट है, आप किसी से अदर एक्सपेंसेस जर्नल एंट्री, अदर एक्सपेंसेस ये एंट्री करते हैं, वो जर्नल में है। सेल करते हैं, सेल में जाएगी। परचेज करते हैं, परचेज में जाएगी। ऐसे अदर वाउचर्स हैं, वो अदर वाउचर्स की जब डिटेल देखेंगे तो ये इसमें आ जाएगी। अभी हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि हमने जो सब काम किया था। सबसे पहला काम क्या किया था कि हमने 5 लाख रुपए बिजनेस में डाले थे। बिजनेस में डाले थे तो बिजनेस में पैसा आया था, रिसीव किया है। क्यों? अब हमने पैसे डाले थे सर, हमने तो पेमेंट किया है। नहीं भाई साहब, आपने पेमेंट किया है, लेकिन हम काम किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? हम काम बिजनेस के बिहाफ पे कर रहे हैं। पहले ही वाले वीडियो में मैंने बताया था, तो यहाँ पे वही आएगा। हम बिजनेस के बिहाफ पे काम कर रहे हैं तो बिजनेस के बिहाफ पे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी? सबसे पहले एंट्री होगी कि हमने जो आपसे पैसा लिया है तो वो हमने रिसीव किया है। रिसीव के लिए F6 करेंगे। और यहाँ पे जैसे अकाउंट पूछ रहा है, अब आपका अकाउंट में क्या आएगा? आपका पैसा कहाँ है? यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको फीचर्स भी एक एक बताता हूँ। F12 कर लेंगे आप यहाँ पे। जैसे ही F12 करेंगे तो आपकी एक विंडो ओपन होगी। शो मोर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और यहाँ पे आप जैसे ही पहला आएगा, यूज क्रेडिट डेबिट इन स्टीड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, आप कर दीजिए यस। हमें क्रेडिट डेबिट चाहिए क्योंकि 2 बाई में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा हमें चाहिए था
कि हमें डबल एंट्री चाहिए। एक तो ये हो गया, और यहाँ पे आएगा आपका चेंज मोड। चेंज मोड पे जब क्लिक करेंगे, अभी ये सिंगल एंट्री है, हम करेंगे डबल एंट्री जिससे हमें समझ में आए। सबसे पहले क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट क्या करना है, मैंने क्या बताया था, अगर आपका पैसा आया है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और पैसा किस फॉर्म में आया है आपके पास, आपके पास आया है बैंक में आया है या कैश में आया है, तो हम बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट आएगा, कैश आया है तो कैश अकाउंट आएगा। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कैपिटल अकाउंट। अब क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ कैपिटल का अकाउंट करेंगे। मान लेते हैं हम एक्स वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, जिसका कैपिटल अकाउंट उसका नाम लिख दिया मैंने। और अब यहाँ देखिए, नाम आप कुछ भी लेजर, कुछ नाम कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन अंडर ग्रुपिंग वो परफेक्ट होनी चाहिए जिससे वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपके ऑडिटर या आपका जो कंसल्टेंट है वो देखेगा तो अपने हिसाब से चेक कर लेगा कि हाँ, ये नेम तो कुछ भी लिखा हुआ है लेकिन उसने ग्रुपिंग सही कर रखी है। ग्रुपिंग गलत कर दी तो आप नेम कितना भी सही कर रखें, वो उससे आपका इम्पैक्ट सारा गलत चला जाएगा। हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट। बाकी यहाँ आपको डिटेल कुछ ज़्यादा डालनी नहीं है, यहाँ पे आप रजिस्टर्ड ही कर दीजिए और इसको ओके कर। कैपिटल अकाउंट में हमने बताया था 5 लाख का आया था रुपया, 5 लाख हमने कर लिया। अब फिर आएगा, एक पक्ष क्रेडिट होगा, दूसरा पक्ष डेबिट होगा। डेबिट में क्या होगा, डेबिट में आपके पास कैश आएगा, बैंक आएगा। अगर कैश आया है तो हम कैश ले लेते हैं, 5 लाख आपके पास कैश। अब ये देखिए नरेशन, जैसे उसमें हमने डाला था, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद रूपी, जो भी है, या नरेशन कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब उसको बताना है कि बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाई, पार्टनर का नाम डाल, बिजनेस ओनर का नाम डाल सकते हैं। जो भी है आप इसमें नरेशन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं जो उससे रिलेटेड हो। ये हो गया। अब दूसरा आपका और हो रहा था, 5 लाख आपने लोन लिया था, वो अपने रिलेटिव से लोन लिया था। हम मान लेते हैं अनुज लोन अकाउंट, अनुज से आपने लोन लिया। ये आपका अनसिक्योर्ड लोन था, हमने अनसिक्योर्ड लोन डाल दिया। और कुछ नहीं करना है आपको, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने की शर्ट की आप लिखिए कंट्रोल ए कर देंगे तो तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा, जिसमें बार बार आपको एंटर नहीं करने पड़ेगा। जो आपको टाइम टेकिंग होगा वो टाइम सेव हो जाएगा। अनुज से आपने ले लिया था 5 लाख का लोन, लोन फिर क्रेडिट होगा क्योंकि आपने देखा था लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, और एसेट्स आएगा तो बढ़ेगा तो डेबिट होगा। फिर क्या बढ़ेगा, अब आपका या तो कैश बढ़ेगा या बैंक बढ़ेगा। कैश आपका तो पता ही था, अब आपका बैंक बढ़ाना है तो यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, या यहीं पे एक शॉर्ट की मैं बता देता हूँ, ऑल्ट सी। ऑल्ट सी से क्या करेंगे, क्रिएट हो जाता है। अब क्या है, बैंक है। अब मेरा बैंक कौन सा है, मैं कहता हूँ मेरा भैया है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। ओ सी सी, ओ डी, ओ डी ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है। आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया और उससे उधार पैसा ले लिया, वो ओ डी लिमिट होती है। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट आपका होता है, वो आपका अपना पैसा जो जमा होता है वो नॉर्मल अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट में डाल दिया। यहाँ अकाउंट नंबर है, अगर आपके पास अकाउंट नंबर जो भी है वो अकाउंट नंबर डाल दीजिए, इसका आईएफएससी कोड डाल दीजिए और बैंक नेम डाल दीजिए। यहाँ पे आप उसे सेलेक्ट लिंक करा दीजिए, ऐसे उसे जिस भी बैंक का होगा वहाँ पे नाम बाय डिफ़ॉल्ट सारे आएंगे। फिर ब्रांच डाल दीजिए, जिसकी ब्रांच है वहाँ पे। और कन्फिग्रेशन कुछ नहीं करना, एड्रेस डाल दीजिए कहाँ का है, सारी चीज़ें आप फिल करने के बाद, जीएसटीएन वगैरह फिल करने के बाद ये आपका पैसा। अब यहाँ पे जो एक विंडो ओपन होएगी कि आपका पैसा चेक से आया है, डीटी से आया है, तो क्या है उसका चेक नंबर क्या है वो आपके उसमें लिखा होगा। अगर चेक से दिया हुआ तो इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे, उसका चेक नंबर होता है 6 डिजिट का, तो आप डाल देंगे किस डेट का चेक है और किस बैंक का है, वो सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर नरेशन यहाँ पे डाल देंगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बिग ब्रदर फॉर बिजनेस। ठीक है, ये हमारी 2 एंट्री हो गई, लोन का आ गया। अब आपने क्या करना था, अब आपने लेना था दुकान,
सॉरी, अभी आपका 10 लाख हुआ, 10 लाख आपको बैंक से भी लोन लेना है। अब बैंक से लोन लेना है तो क्या करेंगे, फिर रिसीट होगी। क्या रिसीट होगी भाई साहब, आप फिर आएगा आपका, मान लीजिए हमने एक्सिस बैंक से ही ले लिया, एक्सिस बैंक लोन अकाउंट। अब ये कौन सा लोन होगा, ओडी फॉर्म में तो है नहीं, अभी हम क्या लेंगे, ये भैया सिक्योर लोन ले लिया हमने, कि बैंक से हमने सिक्योरिटी कुछ दे दी और उससे पैसा हमने ले लिया, भैया इतना पैसा हमें चाहिए। फिर यही डिटेल सारी आप भर देंगे। यहाँ सारी डिटेल मैंने आपको इसमें कुछ बताने वाला नहीं है अभी, जो भी है आपको सब पता है। बैंक का लोन हमने 10 लाख का ले लिया था, हमने 10 लाख ले लिए। किस फॉर्म में आया, आपके अब बैंक ने लोन दिया तो बैंक में ही देगा, तो एक्सिस बैंक में आपके आ गया। तो एक बैंक बढ़ गया, एक बैंक घट गया, एसेट्स एक बढ़ गई, एक लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई, एक एसेट्स भी बढ़ गई। तो वही जो एसेट्स इंक्रीज होगी, फिर यहाँ डिटेल वही फिल कर देंगे, फिर नरेशन डाल देंगे आप। अब आपके पास 20 लाख रुपए आ गए। सर कैसे पता चला 20 लाख आ गए, आप बाहर आ जाइए और यहाँ आ जाइए बैलेंस शीट पे। आप देखिए आपके पास करंट एसेट्स में 5 लाख कैश पे हैं, 15 लाख बैंक में है, 5 लाख आपने अपना पैसा लगाया था, बाकी 15 लाख ये देखो लोन आपके आ गए। ये आपकी यहाँ तक की एंट्री क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, आप पैसे को आगे यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, आप सबसे पहले खरीदेंगे एसेट्स, एसेट्स खरीदेंगे। अभी हम आपको नॉर्मल एंट्री करके सिखा रहे हैं, फिर आगे जैसे उसका होगा मैं बताऊंगा। जैसे जर्नल में जाएंगे, जो ना सेल है ना सॉरी, जो ना पेमेंट है ना रिसीट है, और नॉर्मल एक्सपेंसेस या एसेट से रिलेटेड है तो उसे हम जर्नल में करेंगे एंट्री। अब सबसे पहले क्या किया है हमने, शॉप खरीदी है, तो शॉप के लिए फिर वही क्रिएट करेंगे या ऑल्ट सी कर देंगे और शॉप अकाउंट कर देंगे। शॉप अकाउंट क्या है, ये फिक्स एसेट्स हो जाएगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी। और इसमें अभी हम जीएसटी एप्लीकेबल, क्योंकि जीएसटी का हम केस नहीं समझ रहे हैं अभी, तो इसका मैं आगे आपको बताऊंगा। शॉप अकाउंट में हमने डाल दिया, हमने 10 लाख का शॉप ले ली और क्रेडिट कर दिया। हमने क्या किया, हमने बैंक से पैसा दे दिया। कहाँ गया, बैंक अकाउंट, और हमने डाल दिया। इसको पेमेंट के थ्रू भी कर सकते थे, सॉरी, इसको हम पेमेंट के थ्रू ही कर देते हैं और डाल दिया। हमने एक एसेट परचेज की। और फिर एक हम क्या करेंगे, अब स्टॉक खरीदेंगे। हमने स्टॉक बना लिया, इसको अभी हम करंट एसेट्स में डाल देंगे। अभी कितने का स्टॉक खरीदा आपने, 10 लाख का था स्टॉक आपका। करंट एसेट्स है, जिसको फिक्स एसेट्स था मैंने बताया था, ये अभी हम खरीदेंगे बेचेंगे उसमें। और फिर आप इसको कैश में खरीद लीजिए। तो इसको क्या करिए, पहले 5 लाख का ही माल खरीद लिए। यही, तो फिर कैश। अब आप आके देख लिया आपके पास कितना सारा क्लियर हो गया। आपने 10 लाख की एसेट्स खरीद ली और 5 लाख का बैंक हो गया, 5 लाख आपके पास स्टॉक पड़ा है, 5 लाख की कैपिटल, और ये आपकी लोन लाइबिलिटी। ये नॉर्मल एंट्री थी, क्यों, क्योंकि अभी आपको बेसिक क्लियर हुआ था जो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था, और उसी से रिलेटेड सारा था, हमने इसमें टैली पे एंट्री करना सीखा। ये बेसिक चीज़ें थी, क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ आपको अभी कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मैं ये बेसिक का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। जब ये आपको क्लियर हो जाएगा तो हम इससे आगे चलेंगे। आप इसका असाइनमेंट अगर चाहते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका असाइनमेंट दे दूंगा। और अगर आप उस पर जो अपना चेक कराना चाहते हैं कि आपने सही किया है, तो आप मुझे वापस उसे मेल कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि उसकी आंसर शीट दे दें तो मैं उसकी आंसर शीट दे दूंगा, जिससे आप उसको देख सकते हैं कि मैंने सही किया है गलत किया है, या आप इस चीज़ को परफेक्टली ओके हो जाएंगे। मैं फिर इसको आगे की सीरीज़ में, तीसरी सीरीज़ में लाऊंगा, जिससे इसके आगे की हम जो थोड़ा
एक्स्ट्रा लेवल पे चलेंगे धीरे धीरे। अभी आपको बिल्कुल बेसिक, जो हमें कुछ भी नहीं आता, मैं उस पर्पज से लेके चल रहा हूँ, उस पेज से लेके चल रहा हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ हमें बिल्कुल भी नहीं आता, मैं बिल्कुल अननोन हूँ और मैं शुरुआत से काम कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें उन लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और सीख के काम करना चाहते हैं। तो उनको ज़रूर शेयर करें, इससे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करना चाहें तो इससे काम कर सकते हैं। क्योंकि आपकी एक शेयर से क्या होगा, जो बहुत नीडी पर्सन होते हैं, जिनको ज़रूरत होती, जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके पास क्या है, संसाधनों की कमी होती है, तो वो शेयर कर देंगे, वो सीख लेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपना जीविकोपार्जन कर लेंगे, जिससे वो समाज में रहने के काबिल, अपनी इज्जत से ज़िंदगी गुजर बसर करने के काबिल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, राधे राधे।